हेलो गाइस, वेलकम बैक। सीए इंटर कॉस्टिंग की दिव्य जड़ी बूटी वाली क्लास में आप सबका वापस से स्वागत है। ये दिव्य जड़ी बूटी बुक की क्लास क्या है? इसमें हम लोग आपको इंस्टीट्यूट मैट का, आरटीपी का, एमटीपी का, पास पेपर का सारा क्वेश्चन सॉल्व कराते हैं। इसमें पहले मैं इंस्टीट्यूट मैट से ही करा देता हूँ कि जिनका वो कम से कम बेयर मिनिमम पढ़ाई करना है वो इंस्टीट्यूट मैट से तो कर ले। इंस्टीट्यूट मैट सबके पास है। और फिर आगे का आरटीपी एमटीपी एक्चुअली क्या होता है, इंस्टीट्यूट का साइट पे बहुत बार आर्काइव में डाल दिया जाता है या फिर नहीं भी अवेलेबल होता है। सो करना तो पड़ता ही है वो सब भी अपने अच्छे प्रैक्टिस के लिए। ऐसे सिमिलर सम्स हम लोग क्लास में कंसेप्चुअली किए हुए होते हैं। प्रैक्टिस के लिए और ज़्यादा स्ट्रेंथ के लिए आपको सब सॉल्व करना होता है। उसके लिए हमारे पास एक बुक है जिसका नाम है सी इंटर कॉस्टिंग दिव्य जड़ी बूटी बुक, जो आपको इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन का लिंक में भी मिल जाएगा। और वो बुक आपको परचेज करना है। जो रजिस्टर्ड स्टूडेंट्स हैं उनको वो बुक मिलता है, ठीक है। और उस बुक में सारे क्वेश्चन हमने इकट्ठा किए हुए। अब हम सॉल्व इसलिए करा दे रहे हैं कि कभी बाई चांस आप अटक जाओ तो आप रेफ़र कर लो, या फिर अगर मोटिवेशन खुद से करने का नहीं आता है तो बस वीडियो चालू करो और साथ साथ करते रहो। करेक्ट। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का अभी जो मैंने ऑलरेडी क्लासेस अभी तक करा दिया है, उसमें इंस्टीट्यूट मैट के जितने क्वेश्चंस थे लेटेस्ट वाले मैट से, वो सारे करा दिए। और फिर मैंने यहाँ पे मार्किंग किया हुआ है कि कौन कौन सा क्वेश्चन हमारा दिव्य जड़ी बूटी बुक में वहाँ से और यहाँ पे मैच हो गया है। जैसे क्वेश्चन 1 इंस्टीट्यूट मैट का इलस्ट्रेशन 1 था, इस तरह से ये मैचिंग हो चुका है। आप फटाफट अगर चाहें तो यहाँ पर ये लिख सकते हैं इंस्टीट्यूट मैट का रेफरेंस, अगर आपके पास हमारा दिव्य जड़ी बूटी बुक है, ठीक है। तो फटाफट आप लिख लो 1 इलस्ट्रेशन 1 है, ये लेटेस्ट इंस्टीट्यूट मैट से मैच कराना पड़ेगा। 2 नंबर आपका इलस्ट्रेशन नंबर 2 है, 3 नंबर इलस्ट्रेशन 3 है, 4 नंबर इलस्ट्रेशन 5 है, 5 नंबर इलस्ट्रेशन 8 है, 6 नंबर इलस्ट्रेशन 9 है, 7 नंबर इलस्ट्रेशन 10 है, 8 नंबर इलस्ट्रेशन 12 है, 9 नंबर इलस्ट्रेशन 13 है। फटाफट आप लिख लो, लिंक करके रखो ना, लगेगा कि किया हुआ है। वो सब इलस्ट्रेशन का क्लास ऑलरेडी पहले डाला जा चुका है। फिर 10 नंबर प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 1 है, इसको ऑन करो, लाइट को खोल दो। प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 1 है। 11 नंबर प्रैक्टिकल क्वेश्चन 2 है। 12 नंबर प्रैक्टिकल क्वेश्चन 5 है। 13 नंबर प्रैक्टिकल क्वेश्चन 7 है। 14 नंबर प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 8 है। 15 नंबर प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 9 है। 16 नंबर प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 10 है। 17 नंबर प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 11 है। 18 नंबर प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 13 है। 19 नंबर प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 14 है। 20 नंबर सेम एज इलस्ट्रेशन नंबर 15 है। वैसे इलस्ट्रेशन 15 जैसा एक क्वेश्चन नीचे में है, बट वो सेम है तो मैं नहीं करा रहा, ठीक है। इलस्ट्रेशन 15 का कॉपी है, इनफैक्ट उससे ईजी है। इलस्ट्रेशन 15 थोड़ा मिसिंग फिगर वाला था, इसमें से मिसिंग फिगर भी नहीं है, इसमें तो डायरेक्ट दिया हुआ है, बस कॉस्ट कार्ड में सजाना और हो जाएगा। 21 नंबर इलस्ट्रेशन 8 के जैसा है, ठीक है। तो इतना सारा क्वेश्चन मैच हो गया, और भी आगे नीचे मैच होगा, वो हम लोग कर लेंगे जब आएगा। अभी अपने स्टार्ट करते हैं 22 नंबर से। ऑलरेडी इन सब की क्लासेस पहले दी जा चुकी है आपको। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग आज ये फर्स्ट क्लास थोड़ी है, ठीक है। चलो आओ गाड़ी आगे बढ़ाते हैं। 22 नंबर देखो, बीटा लिमिटेड इज मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट 10। दिस इज मैन्युफैक्चर्ड बाय मिक्सिंग टू मटेरियल नेमली पी एंड क्यू। स्टैंडर्ड कॉस्ट ऑफ मिक्सचर इज एज अंडर। पी क्यू का मटेरियल दिया हुआ है, उसमें 20% लॉस होता है, बोल रहे हैं।
फिर एक्चुअल रिकॉर्ड्स दिया हुआ है, उसमें क्वांटिटी रेट दिया हुआ है, क्वांटिटी प्रोड्यूस बताया हुआ है। ठीक है, सो वेरिएंस निकालने बोला है। करने के लिए आपको पहले क्या करना पड़ेगा, मटेरियल कॉस्ट कार्ड बनाना पड़ेगा, राइट। अब कॉस्ट कार्ड के लिए भी एनालिसिस ऑफ डेटा चाहिए। पहले नोट नंबर 1 एनालिसिस ऑफ डेटा लगेगा यहाँ पे, कि दिया हुआ क्या है। स्टैंडर्ड के हिसाब से ठीक से पूरा डिटेल नहीं है। कितना फिनिश गुड्स होगा उसके लिए मटेरियल पी है, क्यू है। पी 150 लीटर्स है, क्यू 100 लीटर्स है, एट द रेट 40, दिस इज एट द रेट 60। टोटल हुआ 250। 250 का 20% कट जाएगा लॉस में, तो 200 बचेगा। 20% लॉस हो गया। फिर एक्चुअल सिंपल है, 195 फिनिश गुड्स है, लीटर्स लिख सकते हैं आप ऑफ कोर्स। 195 लीटर्स ऑफ फिनिश गुड्स है, पी है, क्यू है, 140 है, 110 है, रेट 42 और 56 है। फिर नोट नंबर 2 में कॉस्ट कार्ड बनाएंगे, मटेरियल कॉस्ट कार्ड। सर खाली एनालिसिस करके आएंगे कितना नंबर मिलेगा, 0 नंबर मिलेगा। नंबर जो है ना वेरिएंस निकालने का, एनालिसिस करने का नहीं। तो फिर सर एनालिसिस करे क्यों, एनालिसिस नहीं करो तो क्वेश्चन समझ नहीं आएगा, तो कॉस्ट कार्ड गलत बनेगा। सर खाली कॉस्ट कार्ड करके आएंगे कितना नंबर मिलेगा, 0 नंबर मिलेगा। खाली कॉस्ट कार्ड का मार्क्स नहीं है। अगर पता नहीं स्टेप मार्किंग में अलॉट करके बैठे हुए हो सकता है कभी अलॉट करके बैठे हो, बट रिस्क नहीं लेना। ऐसा मत सोचना, ख्यालों में मत रहना कि आपका कॉस्ट कार्ड करने से कुछ नंबर मिलेगा। तो कॉस्ट कार्ड बनाने क्यों सर, इसके बिना वेरिएंस रॉन्ग हो जाएगा। तो 150/200 इंटू 195, ये आ रहा है 146.25 एट द रेट 40। 5850 कैसे आया सर 146.25। देखो 200 के लिए 150 है, तो 195 के लिए क्या होगा। 200 के लिए 150 है, तो 195 के लिए क्या होगा। उसी तरह से 100/200 इंटू 195 इज 97.5, 60। फिर से 5850, क्या बात है। टोटल आ गया 11700। ये आ रहा है 243.75। एक्चुअल में 140, 110, 250, 42, 56, 5880, 6160, 12,040 हुआ। So now we can easily find the 3 variances which they want. Material cost variance 11,700 minus 12,040, 340 adverse। प्राइस वेरिएंस अलग अलग करेंगे, पी और क्यू। 40 माइनस 42 इंटू 140 करने से आ रहा है 280 एडवर्स। 60 माइनस 56 इंटू 110 करने से आ रहा है 440 फेवरेबल। 160 फेवरेबल। ठीक है, थर्ड एमयूवी
146.25 माइनस 140 इंटू 40, ये आ रहा है 250 फेवरेबल, 97.5 माइनस 110 इंटू 60, 750 एडवर्स, नेट आ रहा है 500 एडवर्स। हो गया, करने लगो तो हो जाता है, ऐसे देखने देखने से नहीं होता है। ओके, मेन मार्क्स इसी का मिलता है, ठीक है। कभी कभी हो सकता है, कभी एग्जामिनर लोग अपना जो ब्रेकिंग करता है ना, हेड एग्जामिनर लोग ब्रेक करके देता है मार्क्स, तो उसमें हो सकता है कि उन्होंने वर्किंग का भी एक मार्क अलॉट कर दिया हो। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं कि वर्किंग करके आएंगे तो नंबर मिलेगा, कुछ कभी कभी मिल जाता है। इसका कोई स्टैंडर्ड जवाब नहीं मेरे पास। नेक्स्ट, आराध्या लिमिटेड मैन्युफैक्चर्स अ कमर्शियल प्रोडक्ट फॉर विच द स्टैंडर्ड कॉस्ट पर यूनिट इज एज फॉलोज। मटेरियल में 5 kg एट द रेट 4 रुपया, लेबर में 3 आवर्स एट द रेट 10 पर आवर, ओवरहेड में वेरिएबल फिक्स्ड, सब मिला के 54.5। ड्यूरिंग जैन 2000 exit 600 units of product were manufactured at the cost shown below। मटेरियल परचेज में 5000 kg, यूज में 3500 kg, फिर लेबर का 1700 आवर्स, वेरिएबल ओवरहेड का आवर्स नहीं दिया हुआ तो लेबर आवर्स जैसा ही होता है, फिक्स्ड ओवरहेड का अमाउंट सिर्फ 900 रुपीज़ है, ठीक है। फिर फ्लेक्सिबल बजट रिक्वायर्ड 1800 डायरेक्ट लेबर आवर्स ऑफ ऑपरेशन एट द मंथली एक्टिविटी लेवल यूज्ड टू सेट द फिक्स्ड ओवरहेड रेट। बजट के हिसाब से बोल रहे हैं, आप 1800 डायरेक्ट लेबर आवर्स अज्यूम कर लेना मंथली एक्टिविटी लेवल को। तो सिंस यहाँ पे बजट में जैसे 1 यूनिट का दिया हुआ है, ठीक है, और फिक्स्ड ओवरहेड का कुछ डिटेल है, तो फिक्स्ड ओवरहेड का वॉल्यूम वेरिएंस जैसे अगर पूछ ले हम लोग को, तो उसके लिए हम लोगों को क्या कंज्यूम करना पड़ता है, क्या यूज़ करना पड़ता है, बजटेड आउटपुट यूज़ करना पड़ता है। और बजटेड आउटपुट का कंप्लीट डिटेल नहीं है, तो बजटेड आउटपुट यदि आप निकालने जाओगे ना, तो वो आपका ये 1800 बनाया जाएगा, इस 1800 से बजटेड आउटपुट आ जाएगा। इसको आप बजटेड आवर्स मान लीजिए, इसको आप बजटेड आवर्स मान लीजिए, ठीक है। और बजटेड आउटपुट क्या होगा, बजटेड आउटपुट क्या होगा, वो 1800 आवर्स से निकाला हुआ आउटपुट होगा, बट 1800/3 करोगे ना, तो 600 यूनिट्स बजटेड आउटपुट माना जाएगा। ये काम आएगा अगर फिक्स्ड ओवरहेड का कोई वेरिएंस पूछा हो तो, वॉल्यूम वाला। फिर देखिए मटेरियल प्राइस वेरिएंस, यूसेज, लेबर रेट, लेबर एफिशिएंसी, वेरिएबल ओवरहेड एक्सपेंडिचर, वेरिएबल ओवरहेड एफिशिएंसी, फिक्स ओवरहेड एक्सपेंडिचर, फिक्स ओवरहेड वॉल्यूम, कैपेसिटी, एफिशिएंसी, सब कुछ पूछा है। इस सम का नयापन है ये वाला, ये रिकॉन्साइल कैसे करेंगे, रिकॉन्सिलेशन का हम लोग का हैबिट नहीं होता है, तो इसके लिए ये सम इंपॉर्टेंट हो गया, ठीक है। रिकॉन्सिलेशन इसमें नया हो गया, ये रिकॉन्सिलेशन इसका व्हाट्स न्यू में। ओके, तो चलो रिकॉन्साइल सिखा देंगे। रिकॉन्सिलेशन में कुछ नहीं है, स्टैंडर्ड कॉस्ट पहले लिख कर फिर सारा वेरिएंस लिखेंगे तो एक्चुअल कॉस्ट आ जाएगा। स्टैंडर्ड और एक्चुअल कॉस्ट को रिकॉन्साइल करने का मतलब है, पहले स्टैंडर्ड कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन लिखकर उसमें वेरिएंस एडजस्ट करोगे तो एक्चुअल कॉस्ट आ जाएगा, तो हो जाएगा। बट पहले आपको ये सारा वेरिएंस के लिए काम करना है, और उसके लिए सिंस टेबल में अच्छे से डेटा सजा के दिया हुआ है, तो अपने सीधा कॉस्ट कार्ड बना के काम करेंगे, ठीक है। चलो, एनालिसिस का ज़रूरत नहीं है, फिक्स्ड ओवरहेड में एनालिसिस करेंगे सिर्फ, क्योंकि उसका डिटेल जैसा हमें समझने के लिए चाहिए वैसे नहीं दिया हुआ है। मटेरियल कॉस्ट कार्ड, सॉरी मटेरियल नहीं लिखते, सीधा कॉस्ट कार्ड लिखते हैं, उसी में मटेरियल, लेबर, वेरिएबल ओवरहेड तीनों डाल देंगे।
मटेरियल, एक यूनिट के लिए बोल रहा है 5 kg, एक्चुअल आउटपुट हुआ है हमारा 600, 600 के लिए कितना kg होगा? 3000 होगा। एक के लिए 5 तो 600 के लिए 3000। एक्चुअल में स्टैंडर्ड में रेट है 4 रुपये के हिसाब से, तो 3000 इंटू 4 12,000 एक्चुअल कॉस्ट है। परचेज किया हमने 5,000 और क्लोजिंग स्टॉक है 3500 kg यूज़ हुआ है, तो क्लोजिंग स्टॉक पड़ा हुआ है 1500। सो कंज्यूम हो गया 3500। ठीक है। नाउ आफ्टर दिस क्वेश्चन अराइजेस कि हम लोग जब परचेज और कंज्यूम दिया होता है तो मटेरियल प्राइस वेरिएंस परचेज पे लेंगे कि कंज्यूम पे लेंगे? पार्शियल प्लान होगा कि सिंगल प्लान होगा? सिंगल प्लान होगा तो परचेज पे लेना है, और पार्शियल प्लान होगा तो कंज्यूम पे लेना है। सिंगल प्लान होगा तो आपको फिर स्टॉक को स्टैंडर्ड रेट पे दिखाना पड़ेगा, पार्शियल प्लान होगा तो स्टॉक को एक्चुअल रेट पे दिखाना होगा। क्वेश्चन में कुछ हिंट नहीं दिया होगा, बट अगर आप सॉल्यूशन देखोगे तो यहाँ पे देखना, ये एक्चुअल क्वांटिटी यहाँ पे कौन सा लिया हुआ है? 5000 लिया हुआ है, मतलब दे हैव फॉलोड सिंगल प्लान। क्वेश्चन हैज अज्यूम्ड सिंगल प्लान। अब ऐसा एक सम पहले भी किए थे, उसमें क्वेश्चन पार्शियल प्लान अज्यूम करके गया था, तो इसमें एक दुविधा है, आपको एक अज्यूम करके अपना अजम्पशन लिख देना चाहिए। इंस्टीट्यूट लिखा हो चाहे नहीं लिखा हो, नॉर्मली क्या होता है कि बच्चा चाहे ऐसे किया हो चाहे वैसे किया हो, दोनों तरफ से नंबर मिलना चाहिए। ठीक है, अभी इंस्टीट्यूट के हिसाब से कर रहे हैं, अज्यूमिंग सिंगल प्लान। अगर हम सिंगल प्लान मान लेंगे तो परचेज का रेट आप देखिए क्या है, 4 10 20,500, और ये होगा 4 6,000, तो 14,500 आ रहा है। फिर मटेरियल के बाद लेबर में आ जाओ। लेबर में 3 आवर्स एट द रेट 10 पर आवर, तो 3 इंटू 600 करेंगे तो 1800, 10 18,000, और यहाँ पर 1700 इंटू 9 है 15,300। वेरिएबल ओवरहेड आवर सेम रहेगा, वेरिएबल ओवरहेड का रेट है यहाँ पे 1 रुपया करके, वही 3 घंटा ही रहेगा। 1803 करके 5400, यहाँ पे आवर सेम ही रहेगा 1700। अमाउंट दिया हुआ है आपका 1900, नहीं 3 नहीं था, सॉरी 1 रुपया था, माई मिस्टेक। 3 घंटा था, 1 रुपया करके था। 1 रुपया रेट पर आवर लेना, रेट पर यूनिट नहीं। 1700 का यहाँ पे अमाउंट दिया हुआ है 900, नहीं 900 तो फिक्स्ड ओवरहेड का भाई, वेरिएबल ओवरहेड का अमाउंट है 1900। सो 1900 बाई 1700 करेंगे, ये आ रहा है 1.1176। तो ये नोट 1 हो गया। और फिक्स्ड ओवरहेड के लिए हम लोग का एनालिसिस कैसा होता था याद है ना, बजट और एक्चुअल लिखकर। इसमें फिक्स्ड ओवरहेड का अमाउंट आएगा, फिक्स्ड ओवरहेड का अमाउंट आएगा कितना आएगा? फिक्स्ड ओवरहेड का अमाउंट बजट में देखो, पर यूनिट है 1.5, पर यूनिट है 1.5 रुपया, या पर आवर है 0.5। ठीक है, तो टोटल आवर्स आपको मालूम है बजट का 1800,
सो अगर रेट पर आवर से जाओगे तो 0.5 इंटू 1800 करोगे 900 आ रहा है, और एक्चुअल में भी 900 दिया हुआ है। फिर आवर्स चाहिए, यहाँ पे 1800 है और यहाँ पे 1700 है ना। फिर आपको आउटपुट चाहिए, आउटपुट यहाँ पे 1800 बाई 3 क्या था 600, और यहाँ पे भी 600 है। ठीक है, सो ये हो गया हमारा एनालिसिस। यहाँ पे डेज का डिटेल नहीं दिया हुआ है। ये खत्म होने के बाद क्वेश्चन में जान बचता ही नहीं, खाली इसी में थोड़ा सा ध्यान देके समय देके काम करना है। उसके बाद सारा काम एकदम स्पीड में करना पड़ेगा, नहीं तो पेपर छूटेगा। जैसे पहला पूछा है क्वेश्चन एमपीवी बताओ, तो एमपीवी हम लोग सिंगल प्लान मान रहे हैं, तो 4 माइनस 4.1 इंटू क्वान्टिटी परचेज पे करोगे 5000। सो 0.1 इंटू 5000 करने से आ रहा है 500 एडवर्स। दूसरा क्वेश्चन में पूछ रहा है एमयूवी बताओ, सो एमयूवी है 3000 माइनस 3500 इंटू 4, तो ये है 2000 एडवर्स। तीसरा क्वेश्चन में पूछ रहा है एलआरवी बताओ। अब आप इन दोनों को ऐड करोगे ना तो कितना आ रहा है देखो, 2500 एडवर्स आ रहा है, और 2500 12,000 और 14,500 माइनस करके भी मिलेगा। फिर एलआरवी, एलआरवी में 10 माइनस 9 इंटू 1700, तो ये आ रहा है 1700 फेवरेबल। फिर एलईवी में, एलईवी में 1800 माइनस 1700 इंटू 10, तो ये आ रहा है 1000 फेवरेबल। ठीक है, नंबर ई, वेरिएबल ओवरहेड एक्सपेंडिचर वेरिएंस। वेरिएबल ओवरहेड एक्सपेंडिचर वेरिएंस, ये होगा 1 माइनस 1.1176 इंटू 1700, ये आ रहा है 200 एडवर्स। नंबर एफ, वेरिएबल ओवरहेड का एफिशिएंसी वेरिएंस। ₹100 फेवरेबल। ठीक है, अब 200 और 100 को आप एडजस्ट करेंगे ना, तो 100 एडवर्स आ रहा है। आप देखो 1800 और 1900 से भी 100 एडवर्स आ रहा है। फिर क्या पूछा है जी में, फिक्स्ड ओवरहेड एक्सपेंडिचर। फिक्स्ड ओवरहेड का एक्सपेंडिचर वेरिएंस में आप आउट खाली अमाउंट को कंपेयर करेंगे, नील आ रहा है, 900 माइनस 900 नील। फिर पूछा है क्वेश्चन फिक्स्ड ओवरहेड का वॉल्यूम वेरिएंस। वॉल्यूम आप कंपेयर करेंगे ना, 600 माइनस 600 इंटू रेट पर यूनिट 900 बाई 600, ये भी नील आ रहा है। अच्छा, ये तो मैंने कौन सा फॉर्मूला से किया, ए ओ माइनस बी ओ इंटू स्टैंडर्ड फिक्स्ड ओवरहेड पर यूनिट, ये जो स्टैंडर्ड फॉर्मूला उसी से किया। इसको करने का एक ऑल्टरनेटिव तरीका भी होता है। कैसे होता है वो समझ लो, क्योंकि इंस्टीट्यूट का सॉल्यूशन में वैसे किया हुआ था, आंसर एक ही आता है। ए ओ माइनस बी ओ को अगर आप ये फिक्स्ड ओवरहेड पर यूनिट को आप ब्रेक कर देंगे ना, स्टैंडर्ड आवर पर यूनिट इंटू स्टैंडर्ड फिक्स्ड ओवरहेड पर आवर, तो ये यहाँ से यहाँ पे अंदर चला जाएगा। तो क्या बनेगा, ए ओ इंटू स्टैंडर्ड आवर पर यूनिट माइनस बी ओ इंटू स्टैंडर्ड आवर पर यूनिट इंटू स्टैंडर्ड फिक्स्ड ओवरहेड पर आवर। स्टैंडर्ड आवर फॉर एक्चुअल आउटपुट माइनस बजटेड आवर इंटू स्टैंडर्ड फिक्स्ड ओवरहेड पर आवर।
इससे भी कर सकते हो। स्टैंडर्ड आर फॉर एक्चुअल आउटपुट क्या होगा, जैसे 1 यूनिट के लिए 3 घंटा है तो 600 यूनिट का 1800 घंटा हो रहा है, और बजटेड आवर भी क्वेश्चन में 1800 ही दिया हुआ था। रेट पर आवर निकालोगे तो फिक्स्ड ओवरहेड का रेट पर आवर क्वेश्चन में था ही 0.5 था ना, 3 घंटा @ 0.5, तो 0.5 इंटू 0.5 करोगे, नील आ जाएगा। दोनों से एक ही आंसर आता है, ये ध्यान रखना चाहिए, ठीक है। प्रेशर ज़्यादा हो गया तो ढक्कन उड़ गया। फिर फिक्स्ड ओवरहेड कैपेसिटी वेरिएंस और एफिशिएंसी वेरिएंस, एच के बाद आ रहा है आई। फिक्स्ड ओवरहेड कैपेसिटी वेरिएंस 1700 माइनस 1800, एक्चुअल आवर माइनस बजटेड आवर इंटू रेट पर आवर विच इज़ 0.5, तो ये आ रहा है 50 रुपये एडवर्स। और लास्ट जे नंबर है फिक्स्ड ओवरहेड का एफिशिएंसी वेरिएंस। इसमें स्टैंडर्ड आर फॉर एक्चुअल आउटपुट और एक्चुअल आर को कंपेयर करना है, जो लेबर और वेरिएबल ओवरहेड में हुआ था वही 1800 माइनस 1700 इंटू 0.5, तो ये आ रहा है 50 फेवरेबल। कैपेसिटी एफिशिएंसी मिलके वॉल्यूम होता है, वॉल्यूम नील है तो कैपेसिटी एफिशिएंसी जोड़ने से देखो नील आ रहा है। समझ में आ गया आपको? अब रिकॉन्सिलेशन मांगा है, उसको भी कर लो। रिकॉन्सिलेशन करना है, मेन चीज़ यहाँ पे नया। रिकॉन्सिलेशन को समझने के लिए एक नया पेज और डाल रहे हैं। ये नया पार्ट है इस सम का, इसको ठीक से समझ लेना। रिकॉन्सिलिएशन किसका किसका मांगा है, स्टैंडर्ड और एक्चुअल कॉस्ट का। तो स्टैंडर्ड कॉस्ट फॉर एक्चुअल आउटपुट पहले लिखना है, स्टैंडर्ड कॉस्ट फॉर एक्चुअल आउटपुट पहले लिखना है, ठीक है। सो स्टैंडर्ड कॉस्ट फॉर एक्चुअल आउटपुट क्या होगा, एक यूनिट का कॉस्ट आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है 54.5 और एक्चुअल आउटपुट है 600, तो 54.5 इंटू 600 लिखेंगे। देखो ये आ रहा है 32,700। अब इसके साथ जब हम वेरिएंसेस एडजस्ट करेंगे ना, स्टैंडर्ड कॉस्ट में, जैसे एक सिंपल भाषा, स्टैंडर्ड कॉस्ट फॉर एक्चुअल आउटपुट माइनस एक्चुअल कॉस्ट इज इक्वल टू कॉस्ट वेरिएंस होता है ना। सो अगर हम स्टैंडर्ड कॉस्ट फॉर एक्चुअल आउटपुट में कॉस्ट वेरिएंस को माइनस करें
तो मेरा एक्चुअल कॉस्ट आएगा। तो सो वही माइनस, मतलब हम वेरिएंस को एडजस्ट करेंगे। हाँ, ये क्वेश्चन आता है कि वो ऐड होगा कि लेस होगा, इसमें एक मिस्टेक हो सकता है। जैसे अगर फेवरेबल वेरिएंस है तो वो माइनस में आ गया, और एडवर्स वेरिएंस होगा तो प्लस होगा। ध्यान रखना, एडवर्स को प्लस करना पड़ेगा, फेवरेबल को माइनस करना पड़ेगा। तो हम लोग एक बार ऐसे ही लिखते हैं, कॉस्ट वेरिएंस इनर कॉलम में सारा पहले एडजस्ट कर लेंगे, फिर एक साथ बाहर में बैठाएंगे और इजी लगेगा। तो करना क्या होता है, एम पी वी, एम यू वी, ये सारा जो आंसर्स आया उसको खाली इनर कॉलम में ऐड कर लो। जैसे एम पी वी क्या आया आपका 500 एडवर्स, एम यू वी क्या आया 2000 एडवर्स, ये सब चलाते चलो इनर कॉलम में। 500 एडवर्स, 2000 एडवर्स, एल आर वी कितना आया 1700 फेवरेबल, एल ई वी आया 1000 फेवरेबल। फिर एक्सपेंडिचर वेरिएंस है 200 एडवर्स, एफिशिएंसी वेरिएंस है 100 फेवरेबल। फिक्स्ड ओवरहेड कैपेसिटी वेरिएंस है 50 रुपये एडवर्स, एफिशिएंसी है 50 फेवरेबल। इसको नेट करते हैं। सब ले लो आके आ रहा है 100 फेवरेबल, ठीक है। अब मैंने क्या बोला, फेवरेबल होगा तो आपको ऐड करना है कि लेस करना है। फेवरेबल आ रहा है तो आपको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। देखो कॉस्ट वेरिएंस अगर यहाँ पे पॉजिटिव है तो फेवरेबल है, और वो इधर जा रहा है मतलब माइनस हो रहा है। फेवरेबल शुड बी सब्ट्रैक्टेड, एडवर्स शुड बी एडेड। तो 100 फेवरेबल आपको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, मतलब एक्चुअल कॉस्ट हैज टू बी लोअर इन ऑर्डर टू बिकम द वेरिएंस एज फेवरेबल। तो एक्चुअल कॉस्ट आना चाहिए 32,000, एक्सक्यूज मी 600, ठीक है। एक्चुअल कॉस्ट आना चाहिए 32,600। अब ये एक्चुअल कॉस्ट को भी क्रॉस चेक कर सकते हैं आप। कैसे सर, यहाँ तो 38,600 दिया हुआ है, क्योंकि यहाँ पे उससे मैच नहीं होगा। आपको कैसे करना पड़ेगा, क्योंकि आप तो यहाँ से पकड़ रहे हैं ना, वो गलत पकड़ रहे हैं। मटेरियल का कॉस्ट है 14,500, यहाँ से लो, उसमें 15,300 ऐड करो, उसमें 1,900 ऐड करो, ये तीनों को ऐड करो, देखो यही आ रहा होगा। इसमें एक और एक्चुअल फिक्स्ड ओवरहेड को भी ऐड करना होगा, चार को ऐड करो, 14,500, 15,300, 1,900, 900। 14,500, 15,300, 1,900, 900। मिल गया? समझो कि नहीं? नया चीज़ है, थोड़ा ध्यान रखना, मार्किंग कर लीजिए। अब वन ऑफ अ वाइल आया हुआ है तो क्या पता कभी आ जाए। चलो आगे बढ़ते हैं। हाँ, 24 नंबर मैंने बोल दिया था सेम एज इलस्ट्रेशन 16 है। इलस्ट्रेशन 16 करा दिया था ना इंस्टीट्यूट मैट का, फिर से क्यों कराने हैं? वाई यू वांट मी टू डू अगेन? अब अरे पिछला वीडियो में तो कराया रे। चलो आ जाओ 25, क्वेश्चन नंबर 25। Arnav Limited manufactures a product Q, the standard cost of which is as follows: direct material,
600 रुपीज़, डायरेक्ट लेबर, स्किल्ड का 80, अनस्किल्ड का 60 पर आवर, तो आवर्स भी निकल जाएगा। यहाँ पे आ रहा है 1.5 आवर्स और यहाँ पे भी आ रहा है 1.5 आवर्स। वेरिएबल ओवरहेड भी फिर 1.5 आवर का ही होगा। स्किल्ड से कि अनस्किल्ड से नहीं पता चल रहा है, बट एक बार दोनों ही 1.5 है तो हो सकता है 1.5 हो, या हो भी सकता है 3 आवर हो। वेट करते हैं, देखते हैं। 3 आवर पे भी हो सकता है, 1.5 इसका भी, 1.5 इसका भी। फिक्स्ड ओवरहेड पता है, ड्यूरिंग द मंथ जस्ट एंडेड 4000 यूनिट्स ऑफ क्यू वेयर प्रोड्यूस्ड, ये एक्चुअल आउटपुट है। एक्चुअल लेबर कॉस्ट बता रहा है आपको, इससे आप आवर्स भी निकाल सकते हैं, बट टिक मार देते हैं। फिर बोल रहा है 10% ऑफ द लेबर टाइम वॉज लॉस्ट ड्यू टू आइडल टाइम। सो जो आवर्स है ये पेड आवर्स है, ठीक है, टोटल आवर्स है, ये जो डिवाइड करके आएगा उसमें से 10% वॉज लॉस्ट ड्यू टू आइडल टाइम। फिर बोल रहा है स्टैंडर्ड आइडल टाइम वॉज 7.5% ऑफ लेबर टाइम। अर्नव लिमिटेड, ये एक नया चीज़ बोल रहा है, देखो, स्टैंडर्ड आइडल टाइम वॉज 7.5% ऑफ आइडल टाइम, ये समथिंग न्यू बोला। स्टैंडर्ड में तो आइडल टाइम होने का बात नहीं है, फिर यहाँ पे कैसे आ गया ये? मतलब इतना आइडल टाइम हमारा नॉर्मल आइडल टाइम होगा। क्या समझे? ये वाला जो आइडल टाइम होगा बंद हो गया बाय मिस्टेक, प्लीज वेट। स्टैंडर्ड में आइडल टाइम दिया होता है, उसका मतलब होता है कि वो आपका नॉर्मल आइडल टाइम है। लेकिन देखना पड़ेगा आपको कि इस क्वेश्चन में क्या किया हुआ, कैसे किया हुआ है। वी विल हैव टू वेट एंड वॉच। हम्म। फिर अर्नव लिमिटेड हैज़ बजटेड टू प्रोड्यूस 4200 यूनिट्स ऑफ क्यू। अर्नव एब्जॉर्ब्स इट्स ओवरहेड्स ऑन डायरेक्ट लेबर आवर basis. Actual fixed and variable overhead incurred were 155 and 285. सो मटेरियल भी है, लेबर भी है, फिक्स्ड वेरिएबल ओवरहेड्स दोनों हैं। और आपसे पूछ रहा है लेबर का रेट, एफिशिएंसी, मिक्स यील्ड बताओ, बिकॉज स्किल्ड अनस्किल्ड दोनों दिया हुआ है ना, इसलिए क्वेश्चन आपसे ये चारों वेरिएंस, इनफैक्ट यील्ड वेरिएंस, आइडल टाइम वेरिएंस भी पूछ रहा है। इसी पे जोर है, इस क्वेश्चन का मेन जोर लेबर वेरिएंस पे ही है। और वेरिएबल ओवरहेड का आपसे एक्सपेंडिचर एफिशिएंसी पूछा है। फिक्स्ड ओवरहेड का डिटेल्स दिया हुआ है बट कुछ पूछा नहीं। ओके, सो फर्स्ट वी शुड आइडेंटिफाई कि आखिर दिया हुआ क्या है। तो मटेरियल का भी कुछ नहीं दिया हुआ, तो मटेरियल पे दिमाग नहीं लगाएंगे। ओके, जो पूछा है उसी पे काम करते हैं। तो सबसे पहले अपने कॉस्ट कार्ड बनाते हैं एज यूजुअल। कॉस्ट कार्ड में मटेरियल का देखो एक्चुअली क्या ना, स्टैंडर्ड में दिया हुआ बट ब्रेकअप तो दिया हुआ भी नहीं है यहाँ पे, क्वांटिटी रेट तो दिया हुआ नहीं है।
एक्चुअल में तो एकदम भी नहीं दिया हुआ, मटेरियल के बारे में नहीं बात किया, तो मटेरियल हट गया सीन से। मतलब स्टैंडर्ड में बोला था बट कंप्लीटली नहीं बोला। तो इसमें लेबर और वेरिएबल ओवरहेड को ठीक से दिखाएंगे। स्किल्ड और अनस्किल्ड है, ठीक है। एक यूनिट के लिए कितना घंटा लगता है? 1.5 घंटा। ये तो मिल गया हम लोग को दोनों का, 1.5 घंटा है, ठीक है। और इसके बाद यूनिट्स कितना है? क्यू का 4,000 है, तो 1.5 × 4,000 करेंगे 6,000। 6,000। स्टैंडर्ड का रेट है पर आवर 80-60, तो 80-60 हुआ। सो अकॉर्डिंगली यहाँ पर आ रहा है 480, और यहाँ पे आ रहा है 360। ये आ रहा है 840, ये आ रहा है 12,000। फिर आ रहा है एक्चुअल कॉस्ट। एक्चुअल कॉस्ट में आवर्स रेट अमाउंट, यहाँ पर कॉस्ट तो मालूम ही है, 577,500 और 297। 577,500 और 297 में 87.5 और 55 रेट भी मालूम है, तो आवर्स निकालो आप। 6,600 आ रहा है, 297/55 करने से 5,400 आ रहा है, दोनों मिला देने से आ रहा है 12,000। ये आ रहा है 874,500। अब क्या है, बोल रहा है 10% ऑफ द लेबर टाइम वॉज लॉस्ट ड्यू टू आइडल टाइम बोल रहा है। अब ये 10% ऑफ वॉट, ये यहाँ पे क्वेश्चन उठा दे रहा है। 10% ऑफ वॉट, जिसमें बोल रहा है, ध्यान दो, स्टैंडर्ड आइडल टाइम वॉज 7.5% ऑफ लेबर टाइम। क्वेश्चन आता है 7.5% ऑफ वॉट। समझ में आ रहा है क्वेश्चन? सर वही तो नहीं समझ में आ रहा है। दिया हुआ क्या वो पढ़ पा रहे हो? स्टैंडर्ड लेबर टाइम दिया हुआ है, आइडल टाइम जो देना नहीं चाहिए, स्टैंडर्ड आइडल टाइम दिया है, इसका मतलब क्या है? स्टैंडर्ड आइडल टाइम दिया है, इसका मतलब है कि इतना घंटा बर्बादी होना ही है। तो जो टाइम स्टैंडर्ड में आइडल बोल देते हैं, हम लोग बोलते हैं कि वो हमारा आइडल टाइम है ही नहीं, ठीक है। हम लोग क्या बोलते हैं, वो हमारा आइडल टाइम है ही नहीं, क्योंकि हमें पहले से मालूम था। ऐसे ही मैंने पहले कभी सिखाया था आपको, जो चीज़ पहले से मालूम है मतलब वो नॉर्मल है, जो स्टैंडर्ड में नहीं मालूम था वही अब नॉर्मल है। इस दो लाइन से सिर्फ यही समझ में आता है कि अगर आपका एक्चुअल आइडल टाइम बोल रहा है 10%, स्टैंडर्ड आइडल टाइम बोल रहा है 7.5, तो पहले ये जानो कि 7.5 का कोई ट्रीटमेंट नहीं होगा।
ये 7:30 का कुछ नहीं करने जाना। ये जो टाइम है ये इंक्लूसिव ऑफ स्टैंडर्ड एडल टाइम होता है, ठीक है। स्टैंडर्ड में एडल टाइम इंक्लूडेड अलाउड है। अगर आप एक्सक्लूड करेंगे तो फिर हमको रेट चेंज करना पड़ेगा, रेट बढ़ा देना पड़ेगा, क्योंकि वर्कर अपना पेमेंट तो चेंज नहीं करेगा। अगर आप आवर कम करेंगे तो हमको रेट बढ़ाना पड़ेगा। तो नॉर्मली इसका ट्रीटमेंट ये रखते हैं हम लोग कि स्टैंडर्ड में आइडल टाइम जो है वो इसके अंदर रहने दो, वो नॉर्मल आइडल टाइम होता है। क्या समझे? इसके अंदर इट इंक्लूड्स नॉर्मल, स्टैंडर्ड नॉर्मल आइडल टाइम। स्टैंडर्ड का नॉर्मल आइडल टाइम ये इंक्लूडेड रखता है। क्या समझ में? इंक्लूड्स स्टैंडर्ड नॉर्मल आइडल टाइम। ओके, तो इसका कुछ नहीं करना है, नो ट्रीटमेंट। बट अगर एक्चुअल में आइडल टाइम 10% दिया हुआ है, स्टैंडर्ड में 7.5 है, इससे ये पता लगता है कि देयरफॉर हकीकत में एबनॉर्मल आइडल टाइम हुआ है 2.5%, क्योंकि 7.5 तो पहले से मालूम था। और आपका अगर 10 हो गया तो एबनॉर्मल आइडल टाइम हुआ 2.5%। और हम लोग जब आइडल टाइम वेरिएंस निकालते हैं ना, तो एबनॉर्मल आइडल टाइम का ही निकालते हैं। तो आपको एबनॉर्मल आइडल टाइम फाइंड आउट करना होगा यहाँ पे, जो होगा 2.5%। कितना होगा? 2.5%। 6600 का 2.5% करो, ये आ रहा 165। और 5400 का 2.5% करो, ये आ रहा 135। इसके बाद आपको प्रोडक्टिव टाइम लेना है। अब प्रोडक्टिव आवर्स कितना है वर्कर्स का? 6600 माइनस 165 करेंगे तो 6435। 5400 माइनस 135 करेंगे तो ये आ रहा है 5265। इन दोनों को ऐड कर देंगे तो आ रहा है 11700। इन दोनों को ऐड कर देंगे तो आ रहा है 300। यही इस क्वेश्चन का ट्रिक था जो आपको समझने का जरूरत था। ओके, सो शैल वी मूव अहेड। अब उसके बाद हम लोग को वेरिएबल ओवरहेड का लिखने का है, क्योंकि उसका भी वेरिएंस निकालना है। सो वेरिएबल ओवरहेड में आपका जो आवर्स होगा वो स्टैंडर्ड में तो सेम ही आ जाएगा 12,000। 6 और 6 12 है, तो स्किल्ड वर्कर के लिए ओवरहेड लगता है ऐसा नहीं, अनस्किल्ड वर्कर के लिए भी वेरिएबल ओवरहेड लगेगा। तो टोटल कॉस्ट पर यूनिट 75 है, तो पर आवर रेट क्या होगा? ठीक है, तो यहाँ पे ये समझ में आ रहा है, 1.5 और 1.5 मिला के 3 आवर हो गया था। तो 75/3 करने से यहाँ पे रेट पर आवर बन रहा है 25। तो 12,000 इंटू 25 करने से अमाउंट खड़ा हो रहा है 3 लाख। अब यहाँ पे जब आता है वेरिएबल ओवरहेड का, आप देखो आइडल टाइम वेरिएंस नहीं पूछा ना, वेरिएबल ओवरहेड का एक्सपेंडिचर और एफिशिएंसी पूछा। इसका मतलब क्या है? देयरफॉर इसमें कोई आइडल टाइम इफेक्ट नहीं होना है। अगर आइडल टाइम इफेक्ट यहाँ नहीं होना, अगर होना होता तो वेरिएबल ओवरहेड आइडल टाइम वेरिएंस पूछा होता। तो इसलिए यहाँ पे प्रोडक्टिव आवर्स को कनेक्ट करोगे। ये सब क्लास में बताया हुआ होता है, बट इतना ध्यान नहीं रहता। वन ऑफ खूंखार क्वेश्चन है आपका, 11,700 माना जाएगा। ठीक है, प्रोडक्टिव आवर पे हम लोग इसको प्ले करेंगे। और वेरिएबल ओवरहेड का अमाउंट कितना दिया हुआ है एक्चुअल में, आप देखिए फिक्स्ड और वेरिएबल का, यहाँ पे वेरिएबल का अमाउंट है 285। सो 285 डिवाइडेड बाई 11,700 करेंगे तो रेट खड़ा हो रहा है 24.35897। थोड़ा ज़्यादा ले लेते हैं। अब सब में कुछ बचा ही नहीं, सब हो जाएगा। जो जो पूछा है खटाखट आंसर निकालेंगे, रेट, एफिशिएंसी, मिक्स यील्ड, आइडल टाइम, सब सब। आओ, नंबर 1। लेबर रेट से।
करते चलो आप, मेरा हेल्प का आपको ज़रूरत नहीं है। लेबर रेट वेरिएंस टोटल आवर्स पे आएगा, ध्यान रखना। 49,500 एडवर्स, 27,000 एडवर्स, फेवरेबल सॉरी, 22,500 एडवर्स, लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस, स्किल्ड और अनस्किल्ड, एफिशिएंसी प्रोडक्टिव आवर्स पे आता है, 6,000 माइनस 6,435 इंटू 80, फिर 6,000 माइनस 5,265 इंटू 60। करो 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 करो। थर्ड पूछा है लेबर मिक्स वेरिएंस। जब भी प्रोडक्टिव आवर्स का सीन हो तो मिक्स भी प्रोडक्टिव आवर पे निकाला जाएगा, ठीक है। स्किल्ड और अनस्किल्ड, टोटल एक्चुअल प्रोडक्टिव आवर 11,700 इंटू स्टैंडर्ड प्रोपोर्शन विच इज़ 1:1, सो इंटू हाफ होगा, माइनस एक्चुअल प्रोडक्टिव आवर्स विच इज़ 6,435 इंटू 80, फिर 11,700 इंटू हाफ माइनस 5,265 इंटू 60। 46,800 एडवर्स, 35,100 फेवरेबल। सो ये आ रहा है 11,700 एडवर्स। फिर नेक्स्ट आ रहा है लेबर यील्ड वेरिएंस। यील्ड करने का मैंने बताया था दो तरीका होता है, एक एफिशिएंसी और मिक्स को माइनस करके फॉर्मूला बनता है, और एक सिंगल लाइन से कर सकते हो। अगर सिंगल लाइन से करोगे तो वो होगा टोटल स्टैंडर्ड आवर विच इज़ 12,000 माइनस टोटल एक्चुअल प्रोडक्टिव आवर होगा 11,700 इंटू स्टैंडर्ड रेट पर आवर होगा 840/12,000। 21,000 फेवरेबल आ रहा है। आप क्रॉस चेक कर सकते हैं कि मिक्स और यील्ड मिला के एफिशिएंसी आ रहा है कि नहीं आ रहा है। इस माइनस 11,700 करिए, देखिए आ रहा है। फिफ्थ नंबर, लेबर आइडल टाइम वेरिएंस। लेबर आइडल टाइम वेरिएंस, इसमें आपको एक्चुअल आइडल टाइम लेना है 165 और 135 स्टैंडर्ड रेट से मल्टीप्लाई करना है, 80/60, 165 इंटू 80, 13,200, 135 इंटू 60, 8,100, दोनों एडवर्स है। 21,300 एडवर्स। सिक्स्थ में आ रहा है वेरिएबल ओवरहेड एक्सपेंडिचर वेरिएंस।
वेरिएबल ओवरहेड एक्सपेंडिचर वेरिएंस, ठीक है। पच्चीस माइनस 24.35897 इंटू 11,700, $7,500 एडवर्स, नहीं सॉरी फेवरेबल, क्या करते हैं। फिर वेरिएबल ओवरहेड का एफिशिएंसी वेरिएंस, एफिशिएंसी है 12,000 माइनस 11,700 इंटू 25। वाह, ये भी 7,500 फेवरेबल। अब ये अगर आप राउंड ऑफ कर लेंगे ना, अगर 24.36 वगैरह, तो आपका थोड़ा सा यहाँ पे फर्क आ जाएगा आंसर में। बट ये ठीक है, अभी मेरा एकदम परफेक्ट है। इंस्टीट्यूट का जो आंसर है उसमें थोड़ा सा फ़र्क है क्योंकि उन्होंने राउंड ऑफ कर लिया है, 24.36 कर लिया है। ये आइडल टाइम वाला चक्कर खिला देगा भैया, इतना ईजी नहीं था। तो इसलिए इस सम को थोड़ा सा मार्क करके रखना है। बी कैटेगरी का क्वेश्चन है कि इसमें एक ट्रिक छुपा हुआ है, समझो समझो कि नहीं समझो, समझ ही गए होंगे, है ना। गुड, वेरी गुड। एक छोटा सा क्वेश्चन है 26 नंबर। देखिए इसमें क्या बोल रहा है, आउटपुट इन अ मंथ है 5,000 यूनिट, 4,800, वर्किंग डेज है 25 दिन और 23 दिन, फिक्स्ड ओवरहेड है 5,04,90, और आपको ये सब वेरिएंस पूछ रहा है। फिक्स्ड ओवरहेड में तो और कोई वेरिएंस फॉर्मेट का जरूरत नहीं होता है, तो सजा के दिया हुआ है, बस वेरिएंस निकालो। जैसे पहले फिक्स्ड ओवरहेड वेरिएंस पूछ रहा है, तो कॉस्ट वेरिएंस पूछ रहा है यहाँ पे। कॉस्ट वेरिएंस कैसे आता है, स्टैंडर्ड फिक्स्ड ओवरहेड फॉर एक्चुअल आउटपुट बाय माइनस एक्चुअल फिक्स्ड ओवरहेड। सो 5,00,000 जो है वो 5,000 के लिए, तो 4,800 के लिए क्या होगा, 5,00,000 बाई 5,000 इंटू 4,800 माइनस 490, 10,000 एडवर्स। एक्सपेंडिचर वेरिएंस है 5,00,000 माइनस 490, ये भी आ रहा है 10,000 लेकिन फेवरेबल आ रहा है। कैसे मिला सर, आप क्वेश्चन नहीं देखे, मैं यहीं से देख लेता हूँ ना। थोड़ा सा अगर आप प्रैक्टिस करोगे ना तो आपको ये सब ट्रिक मिलेगा कि कॉस्ट वेरिएंस से ही एक्सपेंडिचर दिख गया, वॉल्यूम वेरिएंस में मेरे को यहीं से दिख जाता है। एक्चुअल आउटपुट है 4,800 माइनस 5,000 इंटू 5,00,000 बाई 5,000। प्रैक्टिस करने से क्या होता है ना, एक एक चीज़ माइंड में सेट हो जाता है, ऐसा कि आपको पता होता है कि 4,800 क्या है, 5,000 क्या है, 490 क्या है, तो वो सेकेंड फॉर्मूला में लिंक होता है और आपका इसी तरह से स्पीड बढ़ता है। तो ये आ रहा है 20,000 एडवर्स। फिर एफिशिएंसी वेरिएंस के लिए आवर्स को चेंज करना पड़ेगा, स्टैंडर्ड आवर फॉर एक्चुअल आउटपुट। यहाँ तो फंसा दिया कैसे, देखो इस सब में फंसाया कैसे कि स्टैंडर्ड आवर फॉर एक्चुअल आउटपुट कैसे लोगे, तो दिया हुआ नहीं है। नॉर्मली एफिशिएंसी वेरिएंस क्या होता है, स्टैंडर्ड आवर, इसको लाल कलर से करते हैं, स्टैंडर्ड आवर फॉर एक्चुअल आउटपुट माइनस एक्चुअल आवर इंटू स्टैंडर्ड फिक्स्ड ओवरहेड पर आवर, ठीक है। नॉर्मली ऐसे ही करते हैं ना। सो यूजिंग दिस what we can write is standard hour, ब्रैकेट ओपन करेंगे अगर, फॉर एक्चुअल आउटपुट इनटू स्टैंडर्ड फिक्स्ड ओवरहेड पर आवर, ब्रैकेट ओपन कर दो, ठीक है। एक तरफ ये हो गया माइनस एक्चुअल आवर इनटू स्टैंडर्ड फिक्स्ड ओवरहेड
पर आवर। सो ये तो मिल गया, स्टैंडर्ड आवर फॉर एक्चुअल आउटपुट होगा, स्टैंडर्ड कॉस्ट फॉर एक्चुअल आउटपुट होगा, स्टैंडर्ड आवर फॉर एक्चुअल आउटपुट इंटू रेट पर आवर करने से स्टैंडर्ड कॉस्ट फॉर एक्चुअल आउटपुट जो हम लोग का यहाँ पे आया हुआ है। ठीक है, और यहाँ पे गाड़ी अटक गई कि ये क्या होगा, दिस गॉट स्टक। ये क्लियर नहीं है। एक और तरीका हो सकता है क्या, देखते हैं। जैसे आपको पता है फिक्स्ड ओवरहेड वॉल्यूम वेरिएंस का दो हिस्सा होता है, कैपेसिटी और एफिशिएंसी। वॉल्यूम वेरिएंस हम लोग एक सम में अभी ऊपर में भी सीखे थे कि एओ माइनस बीओ की जगह आप उसमें यूज़ कर सकते हो स्टैंडर्ड आवर माइनस बजटेड आवर इंटू स्टैंडर्ड फिक्स्ड ओवरहेड पर आवर, है ना। ऐसा यूज़ करते हो ना। और यहाँ पे वर्किंग डेज इन अ मंथ दिया हुआ है, तो डेज दिया होने से कैलेंडर भी होगा, कैलेंडर वेरिएंस भी होगा, कैपेसिटी भी होगा और एफिशिएंसी भी होगा। बट एक बार मानते हैं कि कैलेंडर नहीं है, एक बार सोचते हैं एक्चुअल आवर माइनस बजटेड आवर करने से आपका कैपेसिटी वेरिएंस आता है। तो एफिशिएंसी वेरिएंस कैसे आएगा, इन दोनों को माइनस करके बजट आवर कैंसिल होगा तो स्टैंडर्ड आवर माइनस बजट माइनस एक्चुअल आवर ही आ रहा है। कोई नया रूट नहीं मिल रहा आपको, देखो देयर इज़ नो न्यू रूट, मतलब इससे भी कोई एज सच सॉल्यूशन नहीं मिला हम लोग को। देयर इज़ नो सॉल्यूशन फ्रॉम दिस, सेम इट्स कमिंग सेम, देयर नो डिफरेंस। मैं सोच रहा था कि इससे कुछ होता है क्या, मैंने पहले ट्राई नहीं किया, वो आपके सामने ट्राई कर रहा था। सो गाड़ी कहाँ अटक रही है कि ये क्या होगा, एक्चुअल आवर इंटू स्टैंडर्ड फिक्स्ड ओवरहेड पर आवर क्या होगा, आवर तो दिया हुआ नहीं है, तो डेज दिया हुआ है। तो अजम्पशन यही हो सकता है कि जो डेज का चेंज है वही आवर्स का चेंज मान लिया जाएगा, और क्या होगा। और कोई उपाय नहीं है जी, इसको डेज की तरह ट्रीट कर सकते हैं। हम लोग तो अलग अलग तरीका से खोज रहे थे, अगर डेज की तरह ट्रीट करना होता तो फिर मैं यहाँ पे ही आवर्स की जगह डेज ले लेता, काम खत्म हो जाता। सिंस आवर्स आर नॉट गिवन, सिंस आवर्स नॉट गिवन, मैं देख रहा था ब्रैकेट ओपन करके कुछ हो जाए, वी हैव टू यूज डेज इंस्टेड ऑफ आवर्स। और कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, अज्यूम कर लिया जाएगा कि जिस तरह से आवर चेंज हो रहा है उसी तरह से डेज भी चेंज हो रहा है, ऐसा कुछ है। सो यहाँ पे आपको फिर लेना पड़ेगा स्टैंडर्ड डेज फॉर एक्चुअल आउटपुट माइनस एक्चुअल डेज इंटू स्टैंडर्ड फिक्स्ड ओवरहेड पर डे करना पड़ेगा। सो 25 दिन है फॉर कितना आउटपुट, 5000, तो एक्चुअल आउटपुट है 4800 के लिए क्या होगा, एक्चुअल डेज है 23 इंटू फिक्स्ड ओवरहेड रेट पर डे आएगा 5 लाख बाई 25, इसको सॉल्व करके आएगा 20,000 फेवरेबल। तो इस सम का यूनिकनेस इसी पे है कि एफिशिएंसी वेरिएंस आपका डेज पे सॉल्व हो रहा है। सर ये कैलेंडर वेरिएंस नहीं हो गया था क्या, सॉल्व यूजिंग डेज, नहीं कैलेंडर वेरिएंस में अपने स्टैंडर्ड डेज और एक्चुअल आउटपुट नहीं निकालते, कैलेंडर वेरिएंस में सिर्फ एक्चुअल डेज को आगे रखते हैं और बजटेड डेज से कंपेयर करते हैं। यानी कैलेंडर वेरिएंस यहाँ निकालेंगे तो वो होगा 23 माइनस 25 इंटू रेट पर डे। यहाँ पे स्टैंडर्ड फॉर एक्चुअल आउटपुट जो चेंज कर दिया उसके कारण ये बदल गया। सो यहाँ पे भी आके आप और एक तरीका से कर सकते थे कि स्टैंडर्ड कॉस्ट फॉर एक्चुअल आउटपुट आपने निकाला,
मैं तो वापस स्टार्टिंग से फॉर्मूला चेंज कर दिया था, ठीक है। एक बार फिर से देख लो, अगर आप इसी को कंटिन्यू करते तो वो भी हो सकता था। स्टैंडर्ड कॉस्ट फॉर एक्चुअल आउटपुट ये 5,00,000/5000 इंटू 4,800। एक्चुअल आवर्स की जगह एक्चुअल डेज लिखना पड़ेगा, और स्टैंडर्ड फिक्स्ड ओवरहेड पर आवर की जगह स्टैंडर्ड फिक्स्ड ओवरहेड पर डे लिखेंगे, तो यही आंसर आएगा। इंस्टीट्यूट ऐसे ही किया हुआ है ये वाला तरीका से, ठीक है। बट आप इस तरह से कर लो जैसे मैंने ऊपर में बताया, आवर फॉर एक्चुअल आउटपुट की जगह डेज फॉर एक्चुअल आउटपुट लेके करो, हो जाता है ऐसा भी क्वेश्चन। डायरेक्ट एग्जाम में पहली बार ये सब छोटा छोटा ट्रिक तो फेस करना पड़ेगा। हर एग्जाम में कुछ ना कुछ एक ट्रिक आता है। अब वो कौन सा क्वेश्चन में बैठेगा जाके वो नहीं पता होता है। बहुत बार ऐसा होता है कि जो चैप्टर आपको बेस्ट आता है उसी में घुस जाता है। तो दुख नहीं करने का, जितना होगा उतना कर देने का। जैसे अगर ये क्वेश्चन करना ही पड़ा तो पहला 3 पार्ट तो करके आएगा, चौथा पार्ट के कारण ये नहीं कि मेरा पेपर खराब हो गया, ऐसा नहीं सोचना। पहला 3 पार्ट सही है, ठीक है। उस समय जो क्लिक करेगा उसके हिसाब से फिर कर चौथा पार्ट करेंगे। हो सकता है बहुत बच्चों को क्लिक कर ही गया होगा, आवर्स नहीं दिया तो डेज के हिसाब से ही मार दो, और क्या करेगा, है ना। 27 नंबर ऑलरेडी हो चुका है आपका। इट्स सेम एज प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 5। सो अभी यहीं रुक जाते हैं दोस्त, फिर मिलेंगे हम लोग, कैरी ऑन करेंगे, ठीक है। चलो, थैंक यू।